देखो आज जो टॉपिक है स्टार्टेबल करना हमको कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, मोस्टली ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होगा, इन सीरीज होगा, और दूसरा टॉपिक क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक, ध्यान से देखना, ये आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है, एग्जाम्स में, और ज़्यादातर सीरीज़ या फिर पैरेलल पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले समझ लेना कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। इसके पहले पॉइंट हमने कैपेसिटर के बारे में बता दिया गया था। ठीक, तो इसके जो टाइप्स हैं 2 टाइप्स में होंगे या फिर अधिक भी टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पढ़ना आपको सीरीज़ इन पैरेलल। ठीक, सीरीज़ की हम बात करते हैं। सीरीज़ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लेट्स होते हैं। ठीक, मान लो एक ये प्लेट्स बनाए गए हैं और सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये दूसरी प्लेट है जिसको कैपेसिटर कहते हैं। ठीक, ये तीसरी प्लेट है, और ये जो फॉर्म में ऐड है इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, ये किससे अटैच है, ये करंट से अटैच है, और ये किससे अटैच है, अर्थ से अटैच है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। ध्यान से देखना, 2 चीज़ें लिया गया यहाँ पे। इनमें क्या है, ये C1 है और ये C2 है और ये क्या है, C3 है। क्लियर। अगर हम बात करें इनके बीच में क्या होगा, V1 होगा, ये क्या होगा, V2 होगा, ये क्या होगा, V3 होगा। क्लियर। और इन पे चार्ज की बात कर लें तो मान लो एक पे चार्ज माइनस है, दूसरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे चार्ज चलते रहेंगे। ठीक, इनको ध्यान से आप समझना। सबसे पहले इसमें कितने कैपेसिटर लिए गए हैं, 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, और तीनों अटैच हैं किससे, एक दूसरे से अटैच हैं। सबसे पहले यही समझने वाली चीज़ है इसमें अटैचमेंट वाला। पहला जो ये इस कैपेसिटर का जो पहला प्लेट है वो किससे अटैच है, करंट से अटैच है। ठीक है, अब पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट वो किससे अटैच है, दूसरे प्लेट के पहले कैपेसिटर से अटैच है। ठीक है, अब वही दूसरा जो कैपेसिटर है, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट वो किससे अटैच है, तीसरे के पहले प्लेट से अटैच है। ठीक, और तीसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे अटैच है, अर्ध से अटैच है। बात समझ में आई। सीधा सीधा आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। 3 कैपेसिटर बनाए गए हैं और दोनों में 2-2 प्लेट हैं। ठीक, अब प्लेट का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज दिए गए हैं। ठीक, इनके बीच में वोल्ट्स दिए गए हैं V1 V2 V3। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझना C1 C2 C3 का। अब बात यह है आपको याद कैसे रखना, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। आप 3 से 3 कैपेसिटर बताए गए हैं। पहले कैपेसिटर का जो पहला प्लेट होगा वो किससे अटैच होगा, करंट से। अब पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे अटैच होगा, दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से। और दूसरा कैपेसिटर का दूसरा प्लेट किससे अटैच होगा, तीसरे के पहले प्लेट से। ठीक, और तीसरा वाला किससे अटैच होगा, तीसरे का दूसरा प्लेट किससे अटैच होगा, अर्थ से अटैच होगा। क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग चल रहे हैं कौन से पॉइंट में चल रहे हैं, सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, ये जो हम निकाल रहे हैं सीरीज निकाल रहे हैं। सीरीज में कॉम्बिनेशन बताया जाता है। जैसे हम बेसिकली फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है C क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा प्रोसेस में। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, इतना सीरीज में देखो बताया गया यही चीज़ें आपको याद करने का सबसे आसान कॉन्सेप्ट में बताया गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप समझ लेना, अगर आपसे डिफिनेशन की बात किया जाता है, 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए किससे अटैच है, करंट से। पॉइंट बी किससे अटैच है, अर्थ से। पॉइंट ए पे C1 कैपेसिटर है, अटैच है, फिर C1 से अटैच C2 से अटैच C3 है, और एक कैपेसिटर में 2 प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है, पहला जो प्लेट की बात करते हैं, जो पहला C1 का जो पहला प्लेट है वो किससे अटैच है, ए से। C1 का दूसरा जो प्लेट अटैच है वो किससे है, C2 के पहले प्लेट से अटैच है। ठीक है, और C2 का जो दूसरा प्लेट है वो किससे अटैच है, C3 के पहले प्लेट से। ठीक, और C3 का जो दूसरा प्लेट है वो किससे अटैच है, अर्थ से अटैच है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट इसमें, तो ध्यान देना। ठीक, समझ रहे हो। चलो फिर आगे देख लो इसको कॉन्सेप्ट में। अब हमको जो निकालना, जो हमको प्रूव करना, वो हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है यहाँ पे, C क्या हो जाएगा, 1/C क्या होगा हमारे पास, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, यही चीज़ें कॉन्सेप्ट में प्रूव करना हमको। ठीक, अब देख लो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो क्या दिया गया, अगर हम बनाते हैं यहाँ से फॉर्मूला,
अगर बात करें C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। अगर यहाँ पे जो रेशियो जनरेट होना V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसे आप सपोज करो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Q अपान कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बाई कितना हो जाएगा, C2। अब V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपान C3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। V की वैल्यू कितने की इक्वल टू हो सकती है, Q बाई C के, तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल टू हो सकती है, Q बाई C1 के। V2 की वैल्यू किसके इक्वल टू हो सकती है, Q अपान C2 के। और V3 की वैल्यू किसके अपान हो सकती है, Q अपान C3 के। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे। किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे वैल्यू पुट करना, V की वैल्यू कितना हमारे पास, Q अपान C है। क्या लिख सकते हैं इसको, Q बाई C इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 हो जाएगा। ऊपर से Q कॉमन है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे Q बाई C इज इक्वल टू Q कॉमन कर लेंगे, होगा कितना, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आ गया। अब ध्यान देना, इस Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई C इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर का पहला पॉइंट आया, जो किसका फॉर्मूला है, सीरीज का। क्लियर। अब आप इसको नोट कर लो, ठीक, इसको आप नोट कर लो। यहाँ भी वो भी वही चीज़ें अटैचमेंट में है, ठीक है। ये किससे अटैच होगा, करंट से। ठीक, इस पे जो पॉइंट लिया जा रहा है A और इस पे जो लिया जा रहा है B, ये जो C1 प्लेट है और ये जो है C2 है और ये क्या है, C3 है। ठीक, इनके हम बात करें जो चार्ज होगा, ठीक है, प्लस Q1 माइनस Q1। ध्यान देना, ये दूसरे वाले पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तीसरे वाले पे चार्ज क्या होगा, Q3 और Q3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान से समझना। इन पे जो वोल्ट्स होंगे, पूरा जो वोल्ट्स होगा यहाँ से लेके किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ऐसे फॉर्म में आएगा। ध्यान से देखना, ये क्या चल रहा है, इन्हें पैरेलल, इसके पहले क्या पढ़े हो, सीरीज पढ़े हो। ठीक है, पैरेलल और सीरीज में, पैरेलल में क्या डिफरेंस था, उसमें सीधा सीधा बताया जा रहा था, 3 कैपेसिटर प्लेट हैं, ठीक है, और 3 कैपेसिटर में जो पहला प्लेट था वो A से अटैच था और पहले प्लेट का दूसरा जो था उससे अटैच था। ये ध्यान देना थोड़ा, C1 है और ये क्या है, C2 है। ठीक है, इसमें एक चीज़ें और कंबाइन थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी आपको। ये जो तीनों प्लेट अटैच हैं वो किससे अटैच हैं, A से अटैच होंगे। तीनों के जो पहले प्लेट अटैच हैं वो किससे हैं, A से। और यहाँ भी देख लेना, इसके जो दूसरे प्लेट अटैच हैं वो किससे अटैच हैं, B से। क्लियर। ये जो पैरेलल चल रहा, पैरेलल में क्या हो रहा, जो पहला C1 का, जो C1 कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटर का पहला प्लेट किससे अटैच है, करंट से, A से अटैच है। दूसरा कैपेसिटर का पहला प्लेट किससे अटैच है, करंट से अटैच है। तीसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट किससे अटैच है, करंट से अटैच है। ठीक है, वहीं आते हैं इसके दूसरे प्लेट की बात करते हैं। C1 का जो दूसरा प्लेट वो अटैच है किससे, B से, अर्थ से। और C2 का जो दूसरा प्लेट है वो किससे अटैच है, अर्थ से। और C3 का दूसरा प्लेट जो अटैच है वो भी किससे अटैच है, अर्थ से। इसमें सीधा सीधा क्लियर कर दिया गया रहा, जो पहले प्लेट हैं कैपेसिटर के वो किससे अटैच हैं, करंट से। और दूसरे वाले प्लेट किससे अटैच हैं, अर्थ से अटैच हैं। और उसमें ये डिफरेंस हो जा रहा था, उसमें सिर्फ पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट करंट से अटैच हो रहा था, दूसरा दूसरे कैपेसिटर से, और दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से, तीसरे का दूसरा किससे हो जा रहा था, अर्थ से। वो सीरीज में चला था, ये किस में चलेगा, पैरेलल में। ठीक, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगी वो हमारे पास ऐसे होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, C। ठीक है, C क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बात समझ में आई, करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें ऐसे दूसरे चार्ज Q1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1V हो जाएगा। Q2 की बात करें क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा, उससे रिलेट करेगा। और Q3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। ठीक, अब इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, पैरेलल फॉर्म में ऐड करते हैं। तो ये जो होगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस
Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। अब Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं C इंटू वी लिख सकते हैं। और Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास C1V1 प्लस सॉरी C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्लियर है? इसमें समझ लेना तीनों प्लेट एक से अटैच है, तीनों के दूसरे प्लेट अर्थ से अटैच है। ठीक है, पहली जो कॉम्बिनेशन हो रही है चार्ज पे जो हो जा रहा है वो Q इक्वल टू, ये तो हम जानते हैं, ये बेसिकली फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, यहाँ से रिलेट करना हमको। जो Q1 पे चार्ज की बात करेंगे, Q1 का C1 और V हो गया, इसका क्या होगा Q2 का क्या हो जाएगा C2V हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा Q3 किसके इक्वल टू होगा, Q3 किसके इक्वल टू होगा C3V के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे C इंटू वी है, इन सब में से क्या कॉमन दिख रहा है V कॉमन दिख रहा है। ठीक है, V कॉमन है ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस कितना आ जाएगा C3। क्लियर है? अब ध्यान देना इस V से ये V क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है C1 C2 और कितना आ गया C3, यही फॉर्मूला किसका होता है, ये किसके फॉर्मूले में आ गया पैरेलल के। और सीरीज वाले में क्या आ रहा था 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब पैरेलल में क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर? यही दो फॉर्मूले आपको पूरा प्रिपेयर करना, और दोनों एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर होगा ना? ठीक, ओके।